संगम के किनारे हरे कृष्णा। সামনেই কুম্ভ মেলা, আর কুম্ভ মেলা সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে গরুর যখন অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে যে যে জায়গায় বসেছিল সেই জায়গার অন্যতম জায়গা হচ্ছে প্রয়াগ। আর এই প্রয়াগে মানুষ অমৃতের সন্ধানে তার যাবতীয় ও পাপ তাপ জড়া মালা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ অমৃত কুম্ভে আসেন। তাই এবছর পূর্ণ কুম্ভ মেলার আসর বসেছে প্রয়াগে। আর প্রয়াগে আজকে দেখা মিলল ডিজিটাল বাবার, যিনি গোটা প্রয়াগ জুড়ে আগামী ৪৫ দিনের যে মেলা চলবে সেই মেলায় গোটা ভারতীয় যুব সমাজকে মোবাইলের আসক্তি থেকে তিনি উদ্ধার করতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছেন। আর আসুন আজকে কুম্ভ মেলায় সেই ডিজিটাল বাবাকে ধরা পড়ল খাস খবরে। আর খাস খবর ডিজিটাল আজকে ডিজিটাল বাবার কথাই তুলে ধরবে বাংলার দর্শকদের জন্য। তিনি ট্রাইপড লাগিয়ে ব্লগ করছেন এবং সমস্তভাবে এই ডিজিটাল দুনিয়ায় কিভাবে কুম্ভ মেলা চলে তার সেটাও ব্যাখ্যা করছেন। राम शंकर डिजिटल बाबा, मूलतः हम गोरखपुर के रहने वाले हैं और 2008 में घर परिवार से दूर होकर के गुरुकुल में जा कर के खूब अच्छे से उपनिषद, भगवद गीता, रामायण का 7 वर्षों तक अध्ययन किए, संगीत का अध्ययन किए। 2017 से हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है कांगड़ा, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा स्थान है बैजनाथ धाम, वहाँ पर रह कर के अपनी साधना करते हैं। वहाँ हमारी कुटिया है। तो कोशिश होती है कि आध्यात्मिक धरातल पर जो हमको अनुभव प्राप्त हो रहा है उस अनुभव को उन जगहों पर जाके बांटे जहाँ पर युवा पीढ़ी उपलब्ध मिलती है। पीढ़ी आज सोशल मीडिया में ऐसे एडिक्ट है कि माता पिता चाह के भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ अच्छी बातें वो सुनते हैं, देखते हैं, कभी कुछ बुरी बातों में भी फंस जाते हैं। ऐसे में उनके पास एक बेहतर विषय होगा जहाँ पर वो देख पाएंगे, जान पाएंगे और अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ पाएंगे। लोगों के बीच में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हम तक कभी नहीं पहुँच पाते और हम उनसे मिल करके, उनसे रूबरू होके उन तक पहुँच पाते हैं, अपने विषय को उनके सामने रख पाते हैं। और साथ ही साथ एक तरह का ये शोध परक जीवन है, शोध परक का कार्य है कि हमारी जो पीढ़ी है वो कितना समझ रखती है धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में। কিন্তু ডিজিটাল দুনিয়ার যখন শীর্ষে ভারতের অবস্থান, সেই ডিজিটাল দুনিয়ার চূড়ান্ত বিকাশের মধ্যে হঠাৎ ডিজিটাল মেলায় কেন আসলেন ডিজিটাল বাবা? আর এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্ভুত উত্তর দিয়েছেন কুম্ভ মেলা চত্বরে দাঁড়িয়ে ডিজিটাল বাবা। কি বলেছেন রাখবো তার বক্তব্য। है कि जो कुछ भी गंगा के किनारे कुंभ मेला में हो रहा है उसे मीडिया जगत के द्वारा, हमारे जैसे लोगों के द्वारा उन लोगों को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा जो दूर दराज में किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे। और सबसे अच्छी बात है कि ये कुंभ सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पोस्ट में आपको फीड में नज़र आ रहा है। कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिल रही है कि बाहर की चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो बहिर्मुखी ज़िंदगी जिएं, लेकिन साथ ही साथ इंट्रोवर्ट भी अपने आप को बना के रखें, क्योंकि जब बाहर और अंदर में संतुलन रहेगा तभी हम खुश रह पाएंगे। अन्यथा ज़िंदगी में सुकून तलाशते रहेंगे, न पैसे से मिलेगा, न नौकरी से मिलेगा, न एक जगह से दूसरी जगह भागकर जाने से मिलेगा। सुकून भीतर है और जब भीतर से स्वयं को, अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे तभी उसका अनुभव कर पाएंगे। महाकुंभ में तमाम तरह के साधु सन्यासी बाबा पहुँचे हैं, सबकी अपनी अलग कोई ना कोई विशेषता है। आपने डिजिटलाइजेशन को चुना, क्या वजह है इसके पीछे और कैसे, क्या लगता है क्या जो आप काम कर रहे हैं डिजिटली लोगों को अवेयर करने का धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, कितना ज़्यादा इफेक्टिव ये काम करेगा? मुझे लगता है कि एक पंडाल में अगर हम जाके बैठ जाएं तो वहाँ पर कुछ गिने चुने अलग अलग आयु वर्ग के लोग हमसे मिलने आ सकते हैं कौतूहलवश या नाम सुन करके। लेकिन जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हम तक कभी नहीं पहुँच पाते और हम उनसे मिल करके, उनसे रूबरू होके उन तक पहुँच पाते हैं, अपने विषय को उनके सामने रख पाते हैं। और साथ ही साथ एक तरह का ये शोध परक जीवन है, शोध परक का कार्य है कि हमारी जो पीढ़ी है वो कितना समझ रखती है धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में, वो जीवन में भक्ति को कितना महत्व देती है। हम मिलते हैं, बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज की पीढ़ी, आज का युवा वर्ग जितना वो दुनिया के चकाचौंध की ओर आकर्षित है उतना ही वो धर्म को, आध्यात्म को भी समझने में दिलचस्पी ले रहा है।
इससे उसका आने वाला कल बहुत अच्छा এখন होगा। আগামী ৪৫ দিন কুম্ভ মেলায় ডিজিটাল বাবা ডিজিটাল চমৎকারী কতটা কাজে আসে আর সেই ডিজিটাল চমৎকারী থেকে এদেশের যুব সমাজ কতটা উন্নতি সাধন করতে পারে সেটাই এখন দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রয়াগ, খাস খবর।